लाइट मीटर को लेकर वो बार बार अंपायर्स के साथ डिस्कशन ये है वो है, तो बेन स्टोक्स थोड़ा सा उससे गुस्से में आ गए। हाँ, तो उनकी वहां पर थोड़ी सी लड़ाई टाइप की भी सिचुएशन हो गई, बहुत मतलब ज्यादा हीटेड कॉन्वर्सेशन जब ओवर खत्म हो रहा था तो वहां पर जाकर मतलब ऑलमोस्ट तो उन्होंने ऐसे पकड़ लिया था। पकड़ने की भी कोशिश करी, मतलब थोड़ा सा। और बेन स्टोक्स के साथ भी देखो क्या हुआ कि ये होता है भाई, एशेज जब होती है ना आपका, उसका टोल है ये, कप्तानी सारी चीजें। अब एंड में ऐसा भी तो हो रहा है उनको यार, ये घूम फिर कर मेरे ऊपर ही आ जा रहा है। मतलब बैटिंग तो चलो मैं नहीं कर पा रहा हूँ, बैटिंग में बाकी बंदे कर दे रहे हैं, और काफी मैचेस में ऐसा रहा है कि बैटिंग मेरे भरोसे ही, मैं अकेला खड़ा हूँ, मैं लगाऊं टुक 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 एक में खड़े रहे थे। हाँ, और बॉलिंग में भी ऐसा हो रहा है कि भाई कि सब चीजें चल रही हैं, उसके बाद मेन बॉलर आपके विकेट ही नहीं ले पा मैं रहे, ही बन जा रहा हूँ मेन मैं बॉलर। ही बन जा रहा हूँ। और उनकी फ्रस्ट्रेशन देखो फील्ड में भी, जो चीजें मैंने एक बारी पहले भी कही थी भाई कि धीरे धीरे जैसे मैचेस जब आपके फिसलते रहे, गेम आगे गया, तो पहली बार ऐसा देखने को मिला कि बेन स्टोक्स फील्ड में जो है अपने फील्डर्स पर गुस्सा थे। आर्चर को चमका दिया था, आर्चर को एक बारी वो कि भाई कि किस तरीके की फील्ड है, बॉल तुम डालो फील्ड, मैं डिसाइड करूंगा, ये चीज हुई। फिर आज ये हुआ कि जब लाइट मीटर वाली बात हुई, क्योंकि कल आपको पता होगा कि भाई थोड़ा सा आई थिंक टी के बाद गेम ही नहीं हो पाया था, बिफोर टी 10-15 मिनट का वहां ठप हो गया, फिर उसके बाद हो ही नहीं पाया। तो उस टाइम क्या हुआ था कि लाइट मीटर की रीडिंग एक निकल गई थी, जिसके अकॉर्डिंग भाई ये डिसाइड हुआ था कि भाई कि अब गेम नहीं होगा, और किसी भी दिन पर लाइट मीटर की रीडिंग जब उतनी टच करेगी या उससे खराब, तो मैच आपका रोक दिया जाएगा। तो मानस लबुशेन वो कोशिश कर रहे थे कि भाई अब बढ़िया चल रहा है, हमारी स्टार्ट वगैरह हो गई है, और मैं नॉट आउट अगर निकल जाऊं तो निकल जाऊं। अब वहीं पर वो लैप्स इन कॉन्सेंट्रेशन, लबुशेन थोड़ा सा छेड़ते भी हैं, ऐसे इस तरीके की चीजें करते भी हैं काफी बार इंटेंशनली। तो उसमें बेन स्टोक्स ने उनको एक तरीके से धर लिया कि भाई तुझे जाना किस बात का है बाहर, तो भाई अब ऐसी कौन सी लाइट हो रही है। नहीं तो अब जीत इसमें किसकी हुई? बेन स्टोक्स की हुई ना? जीत बेन स्टोक्स की। वहां पर बड़ा एनिमेटेड थे बेन स्टोक्स, उनकी जो पूरी एक डिस्कशन रही मानस लबुशेन से, वो आप देखेंगे सोशल मीडिया पर भी है, तस्वीरें भी आपको कुछ ना कुछ मिल जाएंगी। तो वो पूरा जाते हैं, उनको कुछ बोलते पता नहीं क्या क्या, हाथों से भी इशारे चलते हैं, अग्रेसिव बॉडी लैंग्वेज में पहले तो बात फिर ऐसे करके रखते हैं, फिर जब वो निकल रहे तो फिर एक तरीके से पकड़ने की कोशिश करते हैं। बट होता ही है इवेंचुअली भाई, लबुशेन उसके बाद आते हैं बैटिंग पर, बेन स्टोक्स ही बॉलर होते हैं, और बेन स्टोक्स ने वहां पर पूरा स्वैग दिखाया, फिर कुछ नहीं, एकदम आउट किया, मतलब सामने से निकल गए। लबुशेन वहां पर सोचते रहे कि यार मेरी जिंदगी क्या है, मेरी जिंदगी मेंटोस जिंदगी कब बनेगी। और लबुशेन भी ना इस तरीके का डिसमिसल बहुत बारी हो गया कि मतलब आउटसाइड ऑफ जो बॉल मतलब है वहां पर बॉल ड्राइव के लिए आप जा रहे हो, और एज ऐसे मतलब ऑर्डिनरी सा डिसमिसल। आज बैटिंग पॉजिटिव कर रहे थे, बैटिंग जो है उनके पास पॉजिटिव चल रही थी, उनकी अच्छी बैटिंग हो रही थी यार। लास्ट के कितने 4-5 ओवर रह गए होंगे। हाँ, मतलब उनकी विकेट जब गिरे उसके बाद देखो कितना हुआ है, 4-5 ओवर रह गए। अगर आप देखेंगे अभी हम आपको बता देते हैं कि किस तरीके से चीजें रही हैं। अभी तो नाइट वॉचमैन आया। नाइट वॉचमैन तो वो तो उन्होंने, ऑस्ट्रेलिया ने अच्छा डिसीजन लिया। 35वां ओवर चल रहा था अभी, ठीक है, ये ओवर अगर आपका कंप्लीट हो जाता तो इसके बाद तो आपका ब्रेक ही था। 35वें में आपका ब्रेक हो गई है, और मानस लबुशेन जो है 31वें ओवर में आउट हुए, लास्ट बॉल 31वें पर। तो वहां पर फोकस की जरूरत थी। फोकस उनका कहां से बनता, वो अलग चीज। मैं सोच रहा यार, इतना बढ़िया चल रहा है यार, जाते जाते विकेट दे गए दिन के खेल, और बढ़िया चल रहा था उनका। देखो 48 रन थे 68 गेंदों में। तो एज उन्होंने किया, सिंपल सी मतलब बॉल थी, कोई उसमें बॉल में भी ऐसा कुछ नहीं था। बैथल खड़े थे। हाँ, और एक होता ना कि आपका पूरा मोमेंटम लगा हुआ है, पूरी पार्टनरशिप बढ़िया चल रही है, वहां पर जो है आपने अपना विकेट दे दिया। और उस लड़ाई में वो ट्रेविस हेड समझा भी रहे हैं उसको। हाँ, ट्रेविस हेड उसको बोल रहे हैं कि भाई मत उलझ, बेकार में क्यों पंगे ले रहा है, और वहां मान नहीं रहे हैं उसकी बात। तो माना नहीं उन्होंने, तो खामियाजा भी भुगतना पड़ा। बेन स्टोक्स की वो दूसरी विकेट बने, बेन स्टोक्स ने पहली विकेट भी बेन स्टोक्स के नाम रही थी, जैक वेदरऑल की विकेट उन्होंने ली थी। और अगर बॉलिंग भी आप देखें तो मतलब बॉलिंग में मैथ्यू पॉट्स को तो बहुत ही ज्यादा रगड़ा उन्होंने। मैथ्यू पॉट्स के भाई 7 ओवर में 58 रन है, एक ओवर में 4 चौके। T20 का वार्म अप जो चल रहा है, 7 ओवर में कितने की इकोनॉमी हो गई इनकी? 8.28। ये तो ग्रीन से भी आगे हैं। हाँ, ब्राइडन कार्स के 9 में 43 हैं, जब उन्होंने एक मेडन डाला है तब वो 4.77 है। जॉश टंग ने अच्छा किया है, 10 ओवर में 31 रन दिए, 3.1। और आपके बेन स्टोक्स 8.1, 2 मेडन है और 30 रन उन्होंने दिए हैं, 2 आउट उन्होंने कर दिए। 2 विकेटें जो है वो इंपॉर्टेंट थी कि विकेट, मतलब आज के दिन के सबसे बड़े गेंदबाज आपके बेन स्टोक्स ही हैं। हाँ, इस एशेज में देखो अभी तक भी अगर आप पूरा भी उठाओ थे कि जॉश टंग ने कभी अच्छा किया, ब्राइडन कार्स ने अच्छा किया, अगर आपको ओवरऑल एक, अगर बेन स्टोक्स जिम्मेदारी लेकर बॉल पहले डालते, यहां पर भी देखो वो लास्ट बॉलर इंट्रोड्यूस हुए एक तरीके से चौथे नंबर पर। तो इनको ये क्यों लगता है कि भाई जब किसी से नहीं हो रहा तभी मैं डालूंगा, ये चीज ये पहले क्यों नहीं कर सकते? ये पूरी डिस्कशन डिबेट भाई ऑस्ट्रेलिया में भी चल रही है। इंग्लिश जब इनको पता है मेरे अंदर वो एबिलिटी है विकेट टेकिंग की, इंग्लिश एक्सपर्ट्स कह रहे हैं। हाँ, तो फिर क्यों वो कह रहे हैं कि वो एक होता है ना कि बैकिंग वाला, वो कि मैं अपने प्लेयर्स को बैक करूंगा। अरे मैं तो जब तक वो बैक करते हैं फिर आपकी टीम ही बैक सीट में बैठी होती है। सीरीज निकल गई, मैच निकल गया, आपने खा लिया ना 125, कितने रन बना दिया ऑस्ट्रेलिया ने? ऑस्ट्रेलिया ने 166 कर दिए, 150 प्लस रन कर दिए।
आपके पास जो मौके थे आपने वो भी गवा दिए, अब आप बहुत पीछे जा चुके हो। एक पार्टनरशिप लगेगी, आपका गेम ओवर हो जाएगा 200 रन की, खत्म। और इसी पर मानस लबुशेन की जो बात करें कि मानस लबुशेन को भी देखना चाहिए, इधर उधर के एंटिक्स में फंसे हुए, उनका करियर कहाँ जा रहा है। डाउनफॉल ऑफ इनक्विजिटिव डॉक्टर हमारे भाइयों का, द डाउनफॉल ऑफ मानस लबुशेन इज अनरियल। 62 एवरेज थी एक टाइम पर, और आज उनकी ये आप 2022-23 की 22 के पहले की बात कर रहे हैं। ये साल भी उनके लिए अच्छा नहीं गया है लगातार। जो है जिस तरीके के साल उनके गए हैं, मतलब जो बीता साल गया है वो अच्छा नहीं गया है। अगले की शुरुआत आपने, मतलब एक अच्छी अपॉर्चुनिटी थी यार कि आप आओ यहाँ पर 100 लगाओ, बढ़िया शतक यार, बढ़िया कंफर्टेबल भी थे, बॉल मिडल भी हो रहा था, सब कुछ हो रहा था। आपने बस वो लड़ाई झगड़े के चक्कर में अपनी विकेट फेंक दी, और कोई रीजन नहीं है। और वो कोई बॉल, कोई बहुत तगड़ा विकेट टेकिंग बॉल था नहीं बेन स्टोक्स का। आपने जाते जाते उसको बोला कि चलो ठीक है मैं आपको विकेट दे देता हूँ बस। ट्रेविस हेड रोक भी रहा भाई, क्यों पंगे ले रहा है फिर भी। ट्रेविस हेड ने तो पूरा समझाने की कोशिश करी, लेकिन भाई वो माने ही नहीं। वो कई बार करते हैं यार, मानस लबुशेन इंटेंशनली करते हैं। वो तो देखो स्लिप कॉर्डन, मतलब आपके क्लोज वगैरह बहुत ज्यादा, बैंटर वैंटर वो तो चलता है, वो ठीक है। और बैटिंग करते हुए उनका रहता है भाई कि थोड़ा सा जो है ना डिस्ट्रैक्शन यहाँ पर क्रिएट करो। अब वहां पर वो कोशिश उनकी वही थी अंपायर से करके कि चलो थोड़ा। और दूसरी बात क्या होती है भाई कि वो लबुशेन ऐसा कैरेक्टर, उससे इरिटेट हो जाती है सामने वाली टीम में। तो बेन स्टोक्स वैसे ही गुस्से में, वैसे वो तिलमिलाए हुए, टीम की पिटाई, उस टाइम तो पिटाई चल रही थी। वो तो पहली विकेट भी मिल गई वेदरऑल्ट की, वो खुद ही जो बॉल डाली उन्होंने, उसके बाद फिर पिटाई ही चल रही थी। लबुशेन का भी अगर आप देखो स्कोर, अच्छे पेस पर अच्छा पेस कर रहे थे इनिंग्स को। और अगर आप देखोगे तो उनकी जो है 68 गेंदों में 48 रन थे, 70 की स्ट्राइक रेट उनकी भी है। कितने चौके लगाए इन्होंने? चौके लगाए उन्होंने 7 चौके लगाए। 48 रन में बहुत 48 रन में 7 चौके लगे थे। तो इंग्लैंड फ्रस्ट्रेटेड था, इंग्लैंड डाउन एंड आउट था वहां पर। 28 रन आपके चौके से आ गए। हाँ, तो यहाँ पर उनको जो जरूरत थी थोड़ा सा था कि समझदारी दिखाने की वहां पर जरूरत थी, लेकिन समझदारी उन्होंने नहीं दिखाई। वो वहां पर उलझ बैठे। और बेन स्टोक्स ने फिर बढ़िया काम ये किया कि बेन स्टोक्स ने विकेट लेने के बाद जो है उस तरीके से रिस्पॉन्ड नहीं किया। और बोले कि मेरे लिए नॉर्मल विकेट। रिजल्ट ये रहा कि भाई कि वो विकेट गिर गई ऑस्ट्रेलिया की 166 पर 2। अब हम देख रहे हैं कि भाई उस्मान ख्वाजा का भी तो आखिरी टेस्ट मैच है यार। वो क्या करेंगे? पिछले में का आखिरी टेस्ट मैच है ना, जो हम बात कर रहे थे पहले, हमने जो डिस्कशन करी थी कि भाई इनके पास बैटिंग क्या बची हुई है। तो स्मिथ ख्वाजा ने आना है, 2 इनके प्रॉपर अच्छे बल्लेबाज, फिर आपके पास एलेक्स कैरी भी हैं, जो 3 इनके पास बल्लेबाज ऐसे कि 3 में से 2 की विकेट लोगे तो जाके कुछ होगा। फिर उसके बाद कैमरन ग्रीन, बियो वेबस्टर, ये आपके 2 ऑलराउंडर्स हैं। फिर आपके पास इवन मिचेल स्टार्क को भी आप काउंट करोगे। फिर जाकर आपके स्कॉट बॉलैंड आखिरी में बचते हैं। तो कल का दिन जो है वो बड़ा परफेक्टली हैपनिंग रहने वाला है। परफेक्टली आप कह सकते हो भाई कि डे 3 जिसे हम मूविंग डे ऑफ टेस्ट क्रिकेट, मूविंग डे ऑफ टेस्ट क्रिकेट। और थोड़ा आपको पता भी लग जाता है कि भाई डे एंड पे कि भाई मैच कौन जीत रहा है, कौन हार रहा है, ड्रॉ हो रहा है, नहीं हो रहा। वैसे आपको क्या लग रहा है इस मैच में? इस मैच में देखो, जैसे हमने बात करी कल का ही दिन है, और ये हमने नहीं, अभी तक क्या लग रहा है कि अभी अगर मैं बोलूं, मैं ऑस्ट्रेलिया को आगे बोलूंगा इन टर्म्स ऑफ बैटिंग वाइज जो वहां पर उन्होंने किया, क्योंकि देखो दिन उनके लिए खराब हो सकता था। मानस लबुशेन की जो हम बात कर रहे हैं वो आप बताइए, अगर आपने देखा है जिस तरीके से उनका। मैंने वही देखा कि भाई एक ओवर पहले उनकी कुछ मतलब वो अंपायर से कुछ बात कर रहे होते हैं। मैं वही कहता हूं कि वो उन्होंने थोड़ा सा मोमेंटम किल किया। अदरवाइज पूरा ही लेकर ड्राइव कर रहा था भाई। एक बल्लेबाज जो भी है वो आपका 48 पर सेट था ना, आउट हो गया। वो प्रॉब्लम हुई लबुशेन की, और उनकी लड़ाई हमने आपको पूरी एक्सप्लेन करके भी बताई यहाँ पर।